गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊँगी। कल मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाया था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 5 जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे R.H. विट्टेकर। R.H. विट्टेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया। वो 5 जगत कौन कौन से थे? फर्स्ट था मोनेरा जगत, सेकंड था प्रोटिस्टा जगत, थर्ड था फंजाई कवक जगत, फोर्थ था प्लांटी यानी कि पादप जगत, 5 था एनिमेलिया जंतु जगत। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आज मैं आपको दो किंगडम का डिफाइन कर दूंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ओके, मोनेरा जगत क्या है? तो देखिए, इसमें सभी जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है आद यानी कि प्राचीन, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस तो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। सेकंड क्या है? सभी प्रकार के बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मोनेरा जगत में रखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरे शैवाल कहते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के साथ क्रिया करते हैं। अब इसमें क्या आता है? नेक्स्ट है आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। जो प्रतिकूल वातावरण होता है उसमें सुरक्षित रहते हैं आर्की बैक्टीरिया। इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। किसकी? लाइपेज यानी कि लिपिड्स की बनी होती है। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं, मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। मीथेनोजेंस क्या करते हैं? ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। किसके कारण? जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से ये क्या करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र और खारे पानी में पाए जाते हैं। थर्ड आता है थर्मोएसिडोफिल्स। और थर्मोएसिडोफिल्स क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितना अधिक टेम्परेचर होता है उसमें ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सारे एक कोश के जीव आते हैं। एक कोश के जीव आते हैं सारे प्रोटिस्टा जगत में, यानी कि जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। सेकंड आता है ये, इसके अंदर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यू का मतलब होता है वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से विकसित होता है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोश के और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ओके, थर्ड आता है आपका, इसमें जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यूग्लिना आता है। ये यूग्लिना क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में स्वयपोषी की तरह कार्य करता है, यानी कि दिन के समय में तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और रात के समय में ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जब इन्हें सनलाइट मिलती है तो ये स्वयपोषी की तरह कार्य करते हैं। जब रात को इन्हें सनलाइट नहीं मिलती है तो ये परपोषी की तरह कार्य करते हैं। ओके, इनमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन्स होती है, वो क्या होती है? बाउंड होती है। इसीलिए हम इन्हें किस में रखते हैं? यूकैरियोटिक जीव में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आता है आपका लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कल हम पढ़ाएंगे आपको फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया जगत। ओके, थैंक्स।